वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है कोर्ट के द्वारा कि पति पत्नी को इतना मेंटेनेंस पर मंथ के हिसाब से देगा। अब पति के साथ में अगर अन्याय हुआ है, पति के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पे नहीं देखे गए हैं और पत्नी के द्वारा केवल जानकारी देने मात्र से ही पति के ऊपर मेंटेनेंस लग गया है। पत्नी ने यहाँ पे कई बातें छिपाई है, कोर्ट में वो झूठ बोली है या फिर उसने गलत जानकारी दी है, उसके आधार पे उसने अपना मेंटेनेंस करवा लिया है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लग गया है। तो यहाँ पे पति काफी परेशान हो जाता है। इस सिचुएशन में मैं आज आपको एक हाई कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा, जिसको यूज करके अगर कोर्ट का ऑर्डर आपके ऊपर मेंटेनेंस का हो चुका है तो उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को आप चैलेंज भी कर सकते हैं या फिर उस मेंटेनेंस ऑर्डर को आप खारिज भी करवा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर में नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी पत्नी ये जानकारी कोर्ट में देती है कि मेरे पति 50,000 60,000 रुपए महीने के कमाते हैं, जबकि आपकी रियल में सैलरी केवल 10,000 20,000 रुपए महीने ही है, और कोर्ट के द्वारा पत्नी के द्वारा जो कही हुई बातें हैं कि मेरे पति 50,000 60,000 रुपए महीना के कमाते हैं, उसी के आधार पे पति के ऊपर मेंटेनेंस लग गया है, तो यहाँ पे पति के साथ में गलत हुआ है। या फिर पत्नी ने कोर्ट में ये जानकारी दी है कि मैं यहाँ पे बेरोजगार हूँ, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये जानकारी दी है और इसके आधार पे पति के ऊपर मेंटेनेंस लग गया है, तो ये भी पति के साथ में गलत हुआ है। पत्नी ऑलरेडी जॉब कर रही है, पत्नी ने ये बातें छिपाई है कि वो जॉब कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये जानकारी उसने नहीं दी है। या फिर वो वेल एजुकेटेड है, ये भी जानकारी उसने नहीं दी है, तो यहाँ पे उसने कई बातें छिपाई है। जब पति के ऊपर जाके और वो मेंटेनेंस लगा है तो पति के साथ में गलत हुआ है। तो इस तरीके से अगर गलत ऑर्डर पति के ऊपर मेंटेनेंस का हो जाता है तो पति उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को हाई कोर्ट में 392 सीआरपीसी के तहत चैलेंज कर सकता है, रिवीजन डाल सकता है। तो उसके लिए पति के पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो पति को रिवीजन में एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, साथ में डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस अटैच करने पड़ेंगे जो भी पत्नी ने वहां पे झूठ बोला है कोर्ट के अंदर और जिस तरीके से अपना मेंटेनेंस बनवाया है। जैसे पत्नी ने ये बोला है कि मेरे पति की सैलरी 50 या 60,000 रुपए है, तो पति को क्या करना है कि अपनी जो रियल सैलरी की जो स्लिप है, पे स्लिप है, वो पे स्लिप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में लगानी है। या फिर पत्नी ने ये बातें छिपाई है कि वो अगर जॉब कर रही है तो उसने बातें छिपाई है, तो यहाँ पे पति को क्या करना है कि उसके जॉब की जो डिटेल है, कितनी क्या उसको सैलरी वगैरह मिल रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो एविडेंस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में अटैच करने हैं। या फिर पत्नी वेल एजुकेटेड है, उसने ये बातें भी छिपाई है, तो उसके जो भी एजुकेशन के सर्टिफिकेट है वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में अटैच करने हैं और रिवीजन में वहाँ पे हाई कोर्ट में डाल देना है। जिससे क्या होगा कि हाई कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर स्टे भी आ सकता है, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को खारिज भी किया जा सकता है, या फिर आपका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, आपके ऊपर जो मेंटेनेंस लगा है, उस मेंटेनेंस को कम भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे काफी रिलीफ आपको इस रिवीजन से मिल सकती है, तो इसलिए आप हाई कोर्ट रिवीजन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, फसीला वर्सेस सपीक के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है। अगर आपका भी मैटर इससे मैच करता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर भी गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो आप इस जजमेंट को यूज करके और अपने केस में फायदा उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर में नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।